हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल टॉर्सो कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो मेल टॉर्सो है उसमें डिफरेंस देखना है कि फीमेल से किस तरह से अलग है। तो हमें उसकी एक ओवरऑल शेप पता होनी चाहिए। मतलब कि जो मेल टॉर्सो होता है वो ऊपर से ब्रॉड होता है और जैसे जैसे नीचे जाता है पेल्विस की तरफ से वो पतला होता है। ठीक है। उसके बाद हम जो टॉर्सो के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नेक हो गई है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं ट्रैप्स बनाऊंगा। ट्रेपीजियस की शॉर्ट फॉर्म ट्रैप बोलते हैं, जो कि मेल्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं और फीमेल्स में कम होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये कॉलर बोन है। फिर मैं चेस्ट बनाऊंगा। चेस्ट में कनेक्ट होंगे शोल्डर्स और फिर शोल्डर से कनेक्ट होंगे आर्म्स, शोल्डर और चेस्ट के बीच में। और उसके बाद फिर नीचे से रिब केज का हिस्सा दिखेगा इस तरह से। फिर उससे कनेक्ट होगा रेक्टस एब्डोमेन, जो कि जिसमें हमारे एब्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट मसल है जिसे एक्सटर्नल ऑब्लिक बोलते हैं। ठीक है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है पैर आ जाएंगे। तो मैं आपको डिफरेंट एंगल से टॉर्सो बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रंट से बना रहा हूँ। तो फ्रंट तो वैसा ही दिखेगा जैसे मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है। तो उसके लिए मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूँ बराबर साइज़ के। ठीक है। तो जो ऊपर वाला बॉक्स है वो रिब केज के लिए है और बीच वाला बॉक्स मिडिल पोर्शन के लिए और जो नीचे वाला बॉक्स है वो है पेल्विस के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब चेस्ट बनाते हैं तो चेस्ट की लाइन स्ट्रेट भी नहीं होती है और डाउनवर्ड कर्व भी नहीं होती। चेस्ट की लाइन इस तरह से अपवर्ड कर्व होती है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फ्रंट से जब आप टॉर्सो बनाते हो तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सिमेट्री का। लाइक जो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी दोनों तरफ सिमेट्री का लो। मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नाप के बनाना है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा अजीब लगेगा। अब मैं 3/4 व्यू से टॉर्सो बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं वही 3 बॉक्सेस बनाऊँगा जैसे कि मैंने अभी पहले फ्रंट वाले टॉर्सो के लिए बनाए थे। तो उसमें 3 बॉक्सेस हैं और ये देखो आपको इसमें बॉक्स की दोनों साइड दिखेंगी। ठीक है। मतलब आपको जो बॉक्स का 3D शेप है वो इसमें पता चलेगा। तो एक जो ऊपर वाला बॉक्स है रिब केज वाला वो ऊपर की तरफ फेस करेगा हल्का सा, और बीच वाला सामने फेस करेगा, और जो नीचे वाला है वो नीचे की तरफ फेस करेगा। ठीक है। क्योंकि जो अगर आप 3/4 व्यू से टॉर्सो का जो स्केलेटल वाला हिस्सा है वो देखोगे तो उसमें क्या होगा कि जो रिब केज है वो हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। और जो बीच का हिस्सा होगा एब्डोमेन वाला वो सीधा होगा, और उसके बाद जो हमारा पेल्विस होगा वो हल्का सा डाउनवर्ड फेस करेगा।
तो मैं लाइंस को थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ हाथ से, ठीक है, ताकि वो हार्श लाइंस दिखाई ना दें एनाटॉमी बनाने के बाद। तो अब मैं एक्चुअल एनाटॉमी बना रहा हूँ। तो अब जैसे लेफ़्ट साइड से है तो मुझे ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट पोर्शन है उस साइड के शोल्डर्स, ठीक है, और जो भी मसल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी दिखेंगी, चेस्ट वगैरह। तो 3/4 व्यू से हमारा टॉर्सो बन चुका है लेफ़्ट साइड से। अब मैं आपको बिल्कुल प्रोफाइल व्यू जो होगा, साइड व्यू, वो बना कर दिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं 3 बॉक्सेस बनाऊँगा। साइड व्यू से टॉर्सो बनाने से पहले एक चीज़ देख लो कि जब हम साइड व्यू से टॉर्सो बनाएंगे तो जो हमारी नेक है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी टॉर्सो के, ठीक है। वो कैसी होगी, वो थोड़ी स्लैंटिंग होगी, वो इस तरह से कनेक्ट होगी हमारे टॉर्सो में, क्योंकि जो हमारी स्पाइन होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा, जो नेक वाला हिस्सा होता है, वो सीधा नहीं होता, ठीक है। तो जब स्पाइन का नेक वाला हिस्सा सीधा नहीं है तो हमारी गर्दनी क्यों बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूँ टॉर्सो के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये बॉक्स मैंने थोड़े छोटे बना दिए, तो मुझे इरेज करने पड़ेंगे और दोबारा बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स वगैरह या फिर जितने भी तरीके होते हैं सब प्रैक्टिस के लिए होते हैं। एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन बॉक्सेस के बगैर भी बना सकते हो, ठीक है। अब जब आप साइड से टॉर्सो बनाओगे, मेल टॉर्सो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट की लाइन है वो हल्की सी आगे निकलेगी, बिल्कुल रिब केस से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं कर देना, तो मेल टॉर्सो नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैक है उसकी शेप सही नहीं है, तो मैं इरेज करके दोबारा बना रहा हूँ। और जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी एक तरह से मसल मेमोरी में, आपकी आंखों में एक तरह से वो चीज़ सेव हो जाती है। तो जहाँ भी गलती होती है आपको पता लग जाता है कि यहाँ गलत हो चुका है। ये हमारा टॉर्सो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मैसी ना दिखे। अब एक चीज़ है कि जो राइट हैंडेड आर्टिस्ट होते हैं, तो जैसे कि मैं हूँ, तो लेफ़्ट साइड वाली चीज़, जैसे लेफ़्ट साइड से फेस होगा या लेफ़्ट साइड से टॉर्स होगा, कुछ भी होगा, तो वो बनाना आसान रहेगा।
क्योंकि लेफ़्ट तरफ को हमारा फ्लो चलता है, ठीक है। मगर आपको राइट साइड से ही बनाना आना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए लेफ़्ट साइड की, तो उसके बाद फिर आपको राइट साइड से ही बनाकर देखना है, ठीक है। राइट साइड से 3/4 व्यू और राइट साइड से ही साइड व्यू। तो अब मैं एक टॉर्स और बना रहा हूँ जो कि 3/4 व्यू में है और राइट साइड से है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ रब करके। अब उसके ऊपर से मैं एनाटॉमी बनाऊंगा। तो सारा तरीका वही है जो कि लेफ़्ट साइड से जो मैंने बनाया था पहले, बस उसका एक तरह से रिवर्स कर देना है, ठीक है। एक तरह से इसकी मिरर इमेज है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये टॉर्सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर एक साइड व्यू से टॉर्सो बनाऊंगा जैसे पहले बनाया था, अब की राइट साइड से होगा, ठीक है। तो उसी तरह से बनाऊंगा जैसे कि मैंने पहले साइड व्यू से बनाया था, बस फ़र्क ये है कि ये एक तरह से उसका रिवर्स है, ठीक है, उसकी मिरर इमेज है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, कोई ऐसा भारी नहीं है। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, अब उसके ऊपर से मैं मसल्स बनाऊँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अभी मेल टॉर्सो के और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें कि मैं आपको थोड़े अलग अलग एंगल से टॉर्सो बनाकर दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।